हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारी इस नई वीडियो में। और आपको मैं चैप्टर करा रहा हूँ कन्वर्जेंस ऑफ द इन्फिनिट सीरीज, जिसमें मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस करा दी और नॉर्मल सीरीज जो आपकी पूछी जाती है वही मैंने पूरी कंप्लीट करा दी। लगभग उसके 10th क्वेश्चन मैंने आपको करा दी, 10th नहीं लगभग कर 15th क्वेश्चन करा दिए होंगे। ठीक है, उसमें ही आपका उस चैप्टर नेक्स्ट सीरीज आपकी जो आती है डी एलिमेंट्स रेशियो टेस्ट। तो एग्जाम में अगर आपको पूछे कि नॉर्मली क्वेश्चन दिया होगा टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, तो आप किसी भी टेस्ट से करें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी टेस्ट से कर रहे हैं, फ़र्क पड़ता है कि आप सही निकाल के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलग अलग पार्ट्स डिवाइड कर दिए, लेकिन हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सेम उसी की तरह कंडीशन होती है डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। इसमें करना क्या होता है कि लिमिट को एन टेंस टू इन्फिनिट लेना होता है, जो कि अब आप जब क्वेश्चन में लेते आ रहे हैं कंपेरिजन टेस्ट में। वहाँ निकालते थे अब यू एन अपॉन बी एन, लेकिन अब डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में आप निकालेंगे यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। यहाँ पर आपको पी सीरीज टेस्ट नहीं निकालना पड़ेगा। क्या पी सीरीज टेस्ट नहीं निकालना पड़ेगा? सेम उसी की तरह करना है कि अगर वैल्यू वन से छोटी है तो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होगी, अगर इसकी वैल्यू वन से बड़ी है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर बराबर आ रही है तो सीरीज टेस्ट फेल होगी आपकी। ठीक है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन हमको कुछ नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली मैं स्टार्ट करता हूँ टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, जिसमें आपको क्या है कि क्वेश्चन रखा है 2 और ये आपको देख लो फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का साइन आप ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो 2/3, 3 की फैक्टोरियल अपॉन 3 स्क्वायर, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 क्यूब। देखिए ये तो आपको कभी कभी एग्जाम नहीं भी आता है इसका निकला हुआ, तो आपको एन पद इसके निकालने पड़ते हैं। 2 3 4 इसको आप एन प्लस वन लिख देते हैं, निकाल के देखिए मैंने फॉर्मूले सब बता रखे हैं। और फैक्टोरियल के लिए फैक्टोरियल का साइन लगा दिया। उसके बाद 3 3 3 कॉमन सब में, तो मैं 3 3 कॉमन ही ले लिया। और 1 2 3 होता तो एन पद में चेंज करना पड़ता। आपको देखो मान लिया, हाँ मैं अगर 1 मान लूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं आ रही है। 1 2 3 इसको मैं एन पद लिख दिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है हाँ थोड़ी सर्दी हो रही। ठीक है, आपको निकालना पड़ता है यू एन इक्वल टू, तो यू एन इक्वल टू तो आपका दिया ही है एन प्लस वन अपॉन 3n। ठीक है, अब आपको फाइंड करना होता है यू एन प्लस वन सॉरी सर्दी हो रही थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। यू एन प्लस देखो, आप काफ़ी लोग इसमें डिफरेंसिंग देते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन सा रहता है उन लोगों की कैसे एन प्लस वन निकालें। तो मान ली एन प्लस वन है, ठीक है, आपको एन है कोई, इसका एन प्लस वन निकालना है। क्या निकालना है? एन प्लस वन निकालना है। तो नॉर्मली आप एन में प्लस वन जोड़ देंगे, इस एन में आप प्लस वन जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, यू एन प्लस वन इक्वल टू एन है आपका। ठीक है, इसमें मैंने एन की जगह आपको एन की जगह, ठीक है, पूरी एन की जगह आपको एन प्लस वन पुट कर देना होता है। एन की जगह एन को आपको क्या पुट करना होता है? एन प्लस वन। तो इस स्टेप से सेम यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इस एन की जगह आपको एन प्लस वन लिखना है और प्लस वन आपका पहले से ही फैक्टोरियल आ गया। ऐसे आपको 3 और एन की जगह आपको एन प्लस वन लिखना होता है। ऊपर आपका कितना आ गया? ऊपर आपको बन जाएगा एन प्लस टू बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और नीचे आपका 3n प्लस वन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको फाइंड करना क्या होता है? यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, ये वाला फाइंड करना होता है। लिमिट हम बाद में लगाएं चाहे पहले लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे लिमिट साथ में लगा दी, लिमिट साथ में लगा दे रहा हूँ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। ठीक है, इक्वल टू यू एन की वैल्यू आपकी एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन 3n। ठीक है, इंटू ले जाऊँगा तो ये वाली वैल्यू ऊपर पहुँच जाएगी, तो ये हो जाएगी 3n प्लस वन अपॉन एन प्लस टू। क्लियर है। उसके बाद समझिए, अब एन प्लस वन आपको एच रखना होगा। ठीक है, एन प्लस वन मैंने एच रख दिया, ओके, फैक्टोरियल में। और अगर इस वाली वैल्यू को 3n को अगर ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3n प्लस वन माइनस एन बन जाएगा। यहाँ से आपका ओनली कितना बचेगा? ओनली आपका 3 बचेगा। तो यहाँ पर इन टू में आपका 3 रख ले रहा हूँ ओनली। ठीक है, क्लियर है आपको। यहाँ से मैंने यहाँ पे पुट कर दिया ओनली 3 अपॉन, ये आप जो एन प्लस टू होता है इसको हम लिख सकते हैं एन प्लस टू। ठीक है, एन माइनस वन। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं सॉरी, किस टाइप से लिख सकते हैं? अगर आप मान लीजिए आपको एन का फाइंड करना होता है क्या फैक्टोरियल, तो लिखते हैं एन माइनस वन, एन माइनस टू, चलते रहते हैं, घटता जाता है। 2 का आपको फाइंड करना होता है तो 2 इंटू वन। ठीक है, 3 का आपको फाइंड करना होता है तो 3 इंटू 2 इंटू वन। जिसके क्या है कि इसके जो है प्रोडक्ट बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जैसे इसके प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, इस टाइप से इनके प्रोडक्ट बढ़ते जाते हैं। पहले आपका एन प्लस टू है, ठीक है, सॉरी एन प्लस टू है तो आपका एन प्लस वन निकलेगा, उसके बाद आपका एन वन निकलेगा। ठीक है, ऐसे आप उल्टा करते जाएँ तो एन प्लस वन एन प्लस टू, अगर प्लस है तो आपका एन प्लस टू एन प्लस वन। तो यहाँ से ये संख्या कर दी। ट्रिक क्या है आपकी? ट्रिक हमेशा क्या रखी? ट्रिक याद रखी इस चीज़ की कि ट्रिक आपकी ये है कि हमेशा ये वाला पद कटेगा, एन प्लस वन वाला पद हमेशा कटेगा। चेंज करके आप कैसे भी काटें, ये पद हमेशा कटेगा। अब आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा इसका रिवाइज हो जाएगा। तो आपकी ट्रिक है। ऊपर कितना बचा आपका? 3 अपॉन एन प्लस टू बचा। ठीक है,
लिख देंगे बाई यूजिंग डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ठीक है, बाई यूजिंग डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट un अपॉन un+1, इसकी वैल्यू कितनी आई निकल के, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, वैल्यू आपकी आई 3/n+2, ठीक है, क्लियर है। तो अगर यहाँ से मैं निकालूँ तो 3 कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ से मैं कॉमन लेके कुछ भी कर सकूँ, कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो n की जगह पुट करना पड़ेगा +2, और नीचे आपका जब 3 की जगह आपका इन्फानाइट आ जाएगा, ठीक है, इन्फानाइट आ जाएगा। जब इन्फानाइट आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जब 0 हो जाएगी तो इसके अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, इन्फानाइट से अगर किसी को भाग दे रहा है तो आपका 0 आएगा, ठीक है, 0 आ गया। इस टाइप से कौन सी आपकी इसलिए इसकी वैल्यू आपकी क्या है, 1 से कम है, 1 से क्या है, ये वैल्यू छोटी है, 0 छोटा है किससे, 1 से। तो इसके अकॉर्डिंग हैंस फ्रॉम द लिखेंगे, इसकी लैंग्वेज लिखेंगे हैंस फ्रॉम द डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, हैंस फ्रॉम डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। इसमें कैसे डाइवर्जेंट होगी कि 1 से वैल्यू छोटी है, मैंने आपको लिखा है ना कि इसकी वैल्यू क्या है, 1 से छोटी आ रही है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, तो आप सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। अगला क्वेश्चन इसमें डिस्कस करता हूँ, होप है कि आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा, अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ मैं आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 + x² + x4/4 + x6/6 डेट x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। तो इस पर आपको फोकस नहीं करना है, क्वेश्चन को डराने के लिए वैल्यूज दे रखी होती हैं, तो फोकस इस चीज़ पर नहीं करना है। फोकस में करना है कि देखिए 1 + x² सॉरी + x4/4 + x6/6, इस टोटल में आपको दिख रहा है कि हमारा 1 का कोई काम ही नहीं है, ना ये 4 से रिलेटेड 1 है, ना ही आपका इससे रिलेटेड 1 है, तो हमारा किसी, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, आपका 2 होगा, ठीक है, कितना होगा, 2 होगा, ये आपका 2 है, ठीक है, हमारे 1 से कोई काम ही नहीं है। तो जब भी ऐसा कोई पद निकल कर आता है जिससे हमारा कोई रिलेटेड नहीं दिख रहा कि 2 4 6, हमको कोई मतलब ही नहीं कि 1 2 4 6 कोई सीरीज नहीं बन रही है, यहाँ होता अगर कोई सीरीज होती तो हम कर सकते थे, यहाँ भी आपका एक्स को रिलेटेड नहीं है। तो जब ऐसा जब कोई टर्म आ जाए तो हम लिख देते लीविंग में छोड़ने पर द फर्स्ट टर्म, लीविंग द फर्स्ट टर्म, लेट मानेंगे द गिवन सीरीज, लेट द गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाई सिग्मा UN, ठीक है। हम लीविंग फर्स्ट टर्म को हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इस फर्स्ट टर्म को छोड़ रहे हैं, यहाँ से UN फाइंड करेंगे, UN इक्वल टू, ऊपर आपका x तो कॉमन है तो हमारा x तो रहेगा, क्योंकि एक समय एक बराबर, तो x तो रहेगा ही हमारा। ऊपर है 2 4 6, अगर आप ज़्यादा होशियार हैं, ठीक है, आप होशियार हैं, वेरिएंट हैं, तो समझ रहे हैं कि अगर n की जगह हम कोई भी मल्टीप्लाई करें, अगर n आपका, ठीक है, 1 2 4 है, और इसमें आप n × 2 कर दें, 2 × 2 कर दें, 4 2 4 6, मतलब n का दुगना पद निकल कर आ रहा है आपका। नहीं तो आप सिंपल सी बात है 2 4 6, इसका आप कोई फॉर्मूला निकाली तो a की वैल्यू आपकी 2 हो गई, 2 बीच का डिफरेंस आपका d इक्वल टू कितना आ गया, 2 निकल के आ गया। फॉर्मूला लगा दीजिए आप a + n - 1 × d, ठीक है, a की वैल्यू रखिए आप, कितना आएगी, 2 + n - 1 × 2, 2 + 2n - 2, 2 2 कट जाएगा, वैल्यू आपकी 2n निकल के आ गई, ठीक है। यहाँ 2n रख दीजिए डायरेक्ट अपॉन नीचे आपका 2n 2 4 6 सेम उसी की तरह है, तो नीचे 2n आ जाएगा। फिर हम निकालते हैं इसका UN+1, क्योंकि आप कर रहे हैं डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, तो ऊपर हो जाएगा x, n की जगह पूरा आपका n+1 आ जाता है, ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया। तो n की जगह आप n+ रखेंगे, ठीक है, हमारे आपका पहले से 2 है, और इसकी जगह रखना है n+1, n की जगह, ठीक है, तो 2n+2 हो जाएगा, ठीक है, तो ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ 2n+2 अपॉन नीचे आपका 2n है, और n की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं, 2n+1 पुट कर रहे हैं, तो 2n+2 हो जाएगा, क्लियर है, 2n+2। उसके बाद हम क्या है कि डायरेक्टली अगर पहले शुरुआत में लगा दें रेशियो टेस्ट या बाद में लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो लिखेंगे बाई डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, बाई डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट UN अपॉन UN+1, ठीक, UN की वैल्यू रखिए x की पावर 2n अपॉन 2n, मल्टीप्लाई करेंगे UN+1 की वैल्यू नीचे लगाएंगे ये वाली, तो ये वाला पद ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है,
तो सॉरी मैं लगा के दिखा रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो जाते होंगे आप। x2n+2 अपॉन 2n+2, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला पद क्या होगा, ये वाला पद ऊपर पहुँच जाएगा, तो x2n अपॉन 2n इंटू 2n+2 अपॉन x2n+2, क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे कि आपका x2n है, नीचे आपका 2n है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात आप देख रहे होंगे कि ये वाली वैल्यू जो है, ठीक है समझाता हूँ, x⁴ अपॉन 2n इंटू 2n+2, नीचे आप इसको मैं लिख सकता हूँ x⁴ इंटू x⁴, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर मैं इसको ही x⁴ इंटू x⁴, अगर इसको दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो x⁴2n+2 निकल के आएगा, क्यों गुणा में घातें आपकी क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। गुणा में आपकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं प्रोडक्ट में। तो यहाँ से x⁴2n कट जाएगा। आपको दिमाग लगा के देखना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन में कहाँ से कमी कर सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में दिमाग लगाना पड़ता है। तो x⁴x2n मैंने कट कर दिया। उसके बाद यहाँ से आपका कितना आ गया, यहाँ 1 बचेगा आपका और नीचे 1/2n बचेगा, ठीक है। तो आपका बचा 1/2n इंटू, अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो आपका n+1 बचेगा अपॉन नीचे आपका x² बचा हुआ है। 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने, एक तो आपका ये निकल के आ गया। देखो इस चीज़ को अगर साथ में लिख दूँ मैं इन दो चीज़ों के लिए, n पद वालों को एक साथ में क्या कर दूँ, n पद वाले एक साथ में, तो n+1 अपॉन n लिख दिया इंटू में आपका बचा 1/x², ठीक है। उसके बाद लगा दी लिमिट n →∞ un अपॉन un+1 इक्वल टू लिमिट n →∞, इसको लिख सकता हूँ 1+1 अपॉन n, ये आपको पता ही है, लिख सकता हूँ 1+1 अपॉन n। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो यही निकल आएगा, n+1 अपॉन n निकल आएगा इंटू 1/x²। इसकी जगह वैल्यू लगाएंगे, ठीक है, 1/n की जगह वैल्यू लगाएंगे तो ये तो वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी है आपकी 0 हो जाएगी, बचेगा आपका 1। तो ये बचेगा 1 प्लस ये वैल्यू 0 हो गई इंटू बचा आपका 1 इंटू हो गया ना, मल्टीप्लाई होगी तो आपका ओनली 1/x² ही बचेगा इंटू में, तो निकल के आएगा आपका 1/x², ठीक है। तो हम इसे डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि x की जगह आपका मान लीजिए -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो x² को हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि हम डाइवर्जेंट सीरीज है, कन्वर्जेंट सीरीज है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि लिखेंगे, लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, हैंस फ्रॉम द डी'एलमबर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है। डी'एलमबर्ट रेशियो टेस्ट में करना क्या होता है कि अगर मान लें इफ़, इसमें मानना पड़ता है आपको कि 1/x² की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है। अगर 1 से ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो 1 इधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगी x², तभी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। 1/x² है ना, ठीक है। तो अगर अब 1/x² को मल्टीप्लाई कर दें, ये इधर को इधर मल्टीप्लाई कर दें और इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये वैल्यू 0 हो गई। तो द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है, इन कन्वर्जेंट इफ 1/x² क्या है आपका, छोटा है, तब x² बड़ा हो जाएगा, किससे, 1 से बड़ा हो जाएगा। तब आपकी द गिवन सीरीज, ये वाला पॉइंट एक चाहिए, हमने क्या लिया, ये हमने कन्वर्जेंट लिया है, सॉरी ये हमने डाइवर्जेंट लिया था और ये हमने कन्वर्जेंट लिया था, ये वाली वैल्यू हमने बड़ा माना था इसको। तो द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है, क्लियर आपको इतना, ठीक है। तो अगर हमने दो मान ली, ठीक है, आपको एक बार मान लिया कि हमने x² छोटा है और 1/x² बड़ा है। अगर एक कंडीशन और निकल कर आती है तो हमारा टेस्ट फेल होता है। कौन सी कंडीशन होती है कि अगर इफ़ x² = 1, इफ़ x² = 1, तब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर पॉइंट समझिए, जब हम x² = 1 रखते हैं, x² = 1 रखते हैं, दोबारा समझिए, x² = 1 रखते हैं, तब un आपका दिया है x⁴2n, ठीक है। यहाँ से हम x² ऐसे लिख सकते हैं इसको, x² × n, ठीक है। इसके बराबर अगर हम 1 रखेंगे, ठीक है, x² = 1 रखेंगे यहाँ पे, तब आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी तो un = ठीक है, तब आपका क्या होगा, ये ऊपर तो 1 बन जाएगा आपका और नीचे आपका क्या दे रखा है, 2n दे रखा है, तो आपका एच 2n रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू 1 रख के हमने un की वैल्यू फाइंड कर ली।
यहाँ से अगर हम पी की वैल्यू फाइंड करेंगे, अब आपको क्या करना होता है इस कंडीशन में, इस कंडीशन आपको जो फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट कराया था आपको सीधा वही आ जाना होता है। तो अगर यहाँ से वी एन फाइंड करूँगा तो वी एन इक्वल टू वन की अगर हम एन पी होती है अगर मैं इससे कंपेरिजन करूँगा, ठीक है, अगर मैं इससे कंपेरिजन करूँगा तो पी की वैल्यू यहाँ पे बने, तो पी इक्वल टू की बने, जो कि आपकी यहाँ से क्या मानी जाएगी, डाइवर्जेंट मानिए, क्योंकि पी इक्वल टू वन हो गया बराबर हो, तो उस सीरीज में आपकी क्या होती है, डाइवर्जेंट होगी, आपको जो मैंने स्टार्टिंग पढ़ाई थी नॉर्मल सीरीज जो आपको पढ़ाई थी। उसके बाद आप फॉर्मूला लगाते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन बी एन, ठीक है, यू एन की वैल्यू लगाई आपकी कितनी है, 1/2n है, ठीक है, इंटू बी एन की वैल्यू लगाएंगे तो एन ऊपर आ जाएगा, इंटू एन अपॉन वन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा आपका और 1/2 निकल के आएगा। तो 1/2 तो आपकी कौन सी वैल्यू निकल के आएगी, आपकी वैल्यू आ गई फाइनाइट एंड क्या आ गई, नॉन ज़ीरो, फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो। अगर आपकी फाइनाइट एंड नॉन जीरो आ गई तो यहाँ से लिख सकते हैं देन या हैंस द सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। सब लैंग्वेज आपको मैंने फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन सब में कराई है। एन की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, वी एन की वैल्यू उसमें लिखना होता है वी एन इक्वल टू हाइएस्ट पावर ऑफ एन इन नोमिनेटर, ठीक है, हाइएस्ट पावर ऑफ एन इन डिनोमिनेटर, अंश और हर में हाइएस्ट पावर एड, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जब हमारा क्या होता है कि ऐसी कोई पोजीशन आ जाए, एक्स की कोई ऐसी पोजीशन आया जहाँ से हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि कैसे क्या होगा, तब हम वापस वहीं आ सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था। इन एक क्वेश्चन आपका दिया है कि टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 2x + 3x² अपॉन 8 + 4x³ अपॉन 27 + डेट। और इन क्वेश्चन जो आपने बुक में दिया है उसका हमने एन सीरीज उन्होंने ऑलरेडी बनाकर दे रखी है। क्यों बनाकर रखी है, क्योंकि आपको काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है इस सीरीज बनाने में, नहीं आएंगी, अगर आपको मैं समझाऊँ तो आपको नहीं आएगी, क्लियर है। आइए इसकी मेरे साथ क्या बनाते हैं, एन सीरीज बनाते हैं, ध्यान से सुनाते हैं, हम एन सीरीज बनाना सीखेंगे, हमें बुक से मतलब नहीं है, हम खुद बनाएंगे अपनी एन सीरीज। पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को देखते हैं, फर्स्ट वाले पॉइंट्स को। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 3 4, 2, 3, 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n+1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे आपका n+1 आएगा, यहाँ पर हमने क्या लिख लिया n+1, ये फाइनल हो गया। उसके बाद इसमें मान सकते हैं x की पावर 1, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा अगर x की पावर 1 मानेंगे तो x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 1 2 3 चलता रहेगा, तो x तो आपको सब में कॉमन ही है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हमने x कॉमन लिख लिया, 1 2 3 आपका साथ साथ हो तो हमने x की पावर n लिख लिया, क्लियर है। ये ऊपर वाली वैल्यू क्लियर होगी, सेम ऐसे निकल के आ गया अपॉन में। अगर मैं अपॉन में नीचे 1 मान लूँ कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 मान के कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ से इन भाई साहब ने लिख लिया n की पावर क्यूब, ठीक है, n की पावर क्या लिख लिया है, क्यूब लिख लिया है। आप साफ साफ समझेंगे n की पावर क्यूब कैसे लिख लिया, कि अगर हम n की पावर 1 रखूँ किसमें, n क्यूब में, तो 1 का होल क्यूब 1 ही निकल के आएगा। अगर मैं n की पावर 2 रखूँ तो 2 की पावर होल क्यूब आपका 8 निकल के आएगा। अगर मैं n की पावर 3 रखूँ, 3 की पावर होल क्यूब आपका कितना निकल के आएगा, 27 निकल के आ गया, ठीक है। तो आपकी 1 2 3, इसकी जगह मैं n का कोई मान लगा दें, तो हमने n लगा दिया, क्यूब का मतलब आपका उनका होल क्यूब करेंगे तो आपका n क्यूब आएगा, हमने इसको सीधा क्या लिख दिया, n क्यूब, ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद un+1 आपको फाइंड करना होता है, तो देन un+1, क्योंकि आप फाइंड कर रहे हैं डी एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, un+1 निकालेंगे तो n की जगह अब n+1 रखेंगे तो ऊपर n+2 हो जाएगा, ठीक है, x की पावर n+1 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि n की जगह अगर हम n का n+1 निकाल रहे हैं तो n की जगह आपको सीधा n+1 रखना है, ठीक है। उसके बाद n की पावर क्यूब है तो n की जगह n+1 की होल पावर क्यूब, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर करा रहा हूँ आपको, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक्स जरूर करें, ठीक है। अब डायरेक्टली आपको फाइंड करना होता है बाई डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है। ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से, कोई क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। बाई डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या करना है हमको, या पहले आप शुरू में लगा लीजिए, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 इक्वल टू un की वैल्यू n+1 की पावर xn अपॉन n की पावर क्यूब इंटू un+1 निकालूंगा तो ये वैल्यू आपके ऊपर पहुंच जाएगी, तो हो जाएगा n+1 की पावर होल क्यूब, नीचे आइए। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये वैल्यू आपके नीचे आ जाएगी तो हो जाएगा x+2 x की पावर n+1, क्लियर है, उतना क्लियर आपका।
अब ध्यान से एक बार आपको और समझना है कि अगर n+1 दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा n+1 की पावर होल 4 बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद x की पावर n बचा आपका। ठीक है, तो x की पावर n+1 है। आपको ऐसे पॉइंट्स देखने होते हैं क्वेश्चन में झांकना होता है, क्वेश्चन को अंदर से अंदर ढूंढना पड़ता है कि x की पावर n हमारा कोई काम का नहीं है, तो x की पावर n हमारा कैसे कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ आपका x की पावर n+1 है, इसको कैंसिल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं x की पावर n इंटू एक्स, एक्स की पावर n इंटू एक्स लिख सकते हैं। कैसे कि अगर दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n+1 निकल गया है, क्योंकि गुणा में खाते जुड़ जाती हैं अपॉन। ठीक है, अपॉन लिख दे रहा हूँ, उसको लिख सकता हूँ n3, इसको x की पावर n इंटू एक्स और आपका n+2 चल ही रहा है, ऊपर आपका क्या है x की पावर n। तो यहाँ से x की पावर n, x की पावर n आपका कैंसिल हो जाएगा, ये निकल के आएगा n+1 की पावर होल 4 अपॉन n3। ठीक है, इंटू n+2 और इसकी इंटू में लिख दे रहा हूँ मैं 1/x, ये वाले x होता है, इसकी इंटू में 1/x लिख ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा 1/x ही मेन काम करेगा। ओके, फिर आपको करना क्या है कि अगर मैं यहाँ से n+1 आपके क्लियर है, ये हमारी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करेगा। क्यों प्रॉब्लम पैदा करेगा? क्योंकि अगर हम यहाँ से कॉमनली डायरेक्टली लेते हैं तो मेन प्रॉब्लम हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि हम इसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप पूरी जगह n की जगह आप इन्फिनिट रख देते हैं तो टोटल आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन हमें 0 नहीं फाइंड करना होता, हमें फाइंड करना होता है फाइनाइट एंड नॉन जीरो वैल्यू। फाइनाइट एंड नॉन जीरो वैल्यू, दोबारा समझिए, फाइनाइट एंड नॉन जीरो वैल्यू फाइंड करनी होती है। इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करेंगे n की पावर में यहाँ से 4 कॉमन ले रहा हूँ। क्या ले लूँ? n की पावर 4 कॉमन ले ली। ऊपर आपका n की पावर 4 है ऊपर, तो बात तो वही है कि इसके आपका होल 4 लगा हुआ है, तो यहाँ भी आपका होल 4 ही होगा। तो ऊपर आपका बचेगा 1 प्लस n की पावर अपन 1/1 की पावर n4। ठीक है, लगा दिया, हटा दिया। नीचे आपका अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपका बचेगा n4 प्लस 2n, n4 ये बनेगा आपका n4 प्लस 2n क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ n4 तो इधर बचेगा आपका n1 बचेगा इधर, प्लस इधर आपका 2 बच जाएगा ओनली, और आपका n नीचे आ जाएगा। नीचे क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपका n क्यूब है। ठीक है, और नीचे आपका n4 आ जाएगा, तो इससे एक घात इसकी कट जाएगी, आपका ओनली 1/n बचेगा। तो इससे आपका ओनली 1/2n बचा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा इंटू 1/x चल रहा है, कट जाएंगे। और यहाँ से जब अगर n की जगह आप n की जगह आप क्या पुट करेंगे, n की जगह इन्फिनिट पुट करेंगे, तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू आपकी इतनी 0 हो जाएगी। ठीक है, और इसकी क्या है मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आपका ओनली 1/1 बचा है इधर साइड, तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे 1/x की 1 से, तो आपका 1/x ही आएगा, और इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 0 आएगा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 1/x। अब हम इससे डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि 1/x हमारा फाइनाइट है, नॉन जीरो, तो एक्स का आपका 0 ही हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इसी चीज़ को फाइंड करने के लिए हमें ध्यान देना पड़ता है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, आइए देखते हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि हैंस फ्रॉम डीएलएमएस रेशियो टेस्ट, अगर हम इफ़ यूएन इज कन्वर्जेंट, अगर हम कन्वर्जेंट माने, कन्वर्जेंट का मतलब बड़ा माने, तो अगर हमने 1/x को बड़ा मान लिया, ठीक है, तो x की वैल्यू इधर x के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर 1 की हो जाएगी, तो यहाँ से x आपका बड़ा निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ से हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, तो हम सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं इतना काम। डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं। मेन चीज़ हमारी आती है x और 1। आपने पता है कि एक बार हम 1 मानते हैं, फिर ए मानते हैं, और बार 1 मानते हैं, तो ये दोनों तो हमने मान लिए। मेन चीज़ हमारी 1 आती है, तो x इक्वल टू 1 माना है। स्टार्टिंग में आ जाइए, यूएन आपका कैपिटल का आया था, यूएन आपका फाइंड हुआ था n+1 अपॉन n+1 अपॉन n क्यू फाइंड हुआ था। ठीक है, यहाँ से देखिए यूएन हमें निकाला था ना, यूएन अपॉन, सिर्फ हम x के मतलब नहीं होता, क्योंकि x का तो आपको 1 आ जाएगा, तो ये तो x के 1 आ जाएगा, तो 1 के बाद n ही हो जाएगी। तो मतलब किससे हो जाएगा? इन चीज़ों से हो गया, इससे सॉरी इससे मतलब हो गया n+1 अपॉन n क्यू आ गया। x के आप 1 रखेंगे तो आपको 1 ही आ जाएगा, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, n+1 अपॉन n क्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लिख लिया, पहला शुरू से लिख दे रहा हूँ। यूएन आपका निकल के आएगा n+1 x की पावर n अपॉन n क्यूब, ये निकल के आया था। इफ़ x इक्वल टू क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं, तब आपका हो जाएगा n+1, इसकी अगर 1 रखेंगे तो 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर x कुछ भी आपका 1 ही आएगा। ठीक है, n+1 इंटू एक्स की पावर n कुछ भी हो तो इंटू 1 ही आएगा, और नीचे आपका n क्यूब आ गया। अब हम क्या करते हैं, आपको स्टार्टिंग से समझना है। स्टार्टिंग से क्या हम वी एन क्या फाइंड करते हैं? वी एन इक्वल टू हाइएस्ट पावर ऑफ n, हाइएस्ट पावर ऑफ n इन किसमें? न्यूमरेटर में। स्टार्टिंग से हम आइए, स्टार्टिंग में बिल्कुल हाइएस्ट पावर ऑफ n इन किसमें? डिनोमिनेटर में, अंश और हर में।
यहाँ से फाइंड करेंगे तो आपका एन ही निकल कर आ रहा है, एन की हाईएस्ट पावर एन लिख लिया मैंने, नीचे तो आपका एन क्यूब है, ठीक है। यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, आपका 1/n² आ गया। देन सिग्मा वी एन का मतलब आप फाइंड करते हैं 1/np, यहाँ से फाइंड करते हैं पी की वैल्यू स्क्वायर आपका, ठीक है। दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो p=2 निकल कर आ जाएगा आपका, जो कि p=2 आया है, जो कि बड़ा है किससे, 1 से, तो सीरीज आपकी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। क्लियर है। फिर आप करते हैं कंपैरिजन टेस्ट। क्या करते हैं, कंपैरिजन टेस्ट। हमें दो टेस्ट करने होते हैं इसमें, क्यों, क्योंकि मैं सीरीज यहाँ से तुमने कन्वर्जेंट फाइंड कर ली, फिर आपको फाइंड करना होता है फाइनाइट है या नॉन जीरो है। फिर आप करेंगे कंपैरिजन टेस्ट, ये होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn होता है। un की वैल्यू निकालेंगे आप, तो निकल का un का आपका आया था n+1, किधर था, n+1/n क्यू निकल का आया था, इंटू में आपका 1/n² है, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा n² इंटू आपका 1 आ जाएगा नीचे। तो इससे मैंने क्या किया, ये कैंसिल कर दिया, नीचे आपका बचा n+1/n। ऊपर से मैंने क्या किया, n कॉमन ले लिया इस वाली सीरीज, इससे n कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने n कॉमन लिया, तो ऊपर बचेगा आपका 1 की जगह, n की जगह आपका 1 बचेगा, 1 प्लस, यहाँ से अगर कोई भी चीज़ फाइंड कॉमन के लिए नहीं होती तो वही चीज़ उसके बट्टे में आ जाती है, ठीक है। अपॉन n तो आपका ऑलरेडी है ही। अब आप इस चीज़ में काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं, तो आपको समझा दूँ मैं इस चीज़ की एक बार। मैंने कॉमन ले लिया है और आपकी सीरीज है 1+1/n। जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n इसकी, और इससे करेंगे तो n/n, n से कट जाएगा, आपको निकल जाएगा n+1, ठीक है। तो हम इस चीज़ से ऐसे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब इन्फिनिटी वैल्यू लगा दीजिए 1+1/n में, लिमिट लगा दीजिए, तो 1+1/n इन्फिनिटी आएगा, ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और आपका 1 निकल के आ गया। 1 आपका क्या है, 1 आपका फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट है, एंड क्या है आपकी नॉन जीरो वैल्यू है। तो यहाँ लिखते हैं हैंस द सीरीज या लिखी हैंस बाई कंपैरिजन टेस्ट द सीरीज इज डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। और क्या लिखेंगे, और एक वैल्यू अपनी तरफ से और भी कर सकते हैं कि वी कंक्लूड दैट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर आपकी x=1 है या x से ये वैल्यू आपकी क्या है, कन्वर्जेंट निकल के आए, क्यों हमने ऊपर फाइंड किया था ना कन्वर्जेंट, इसकी वैल्यू ऐसे ली थी, कहाँ गया, यहाँ किधर गया, यहाँ समझिए, हाँ देखिए मैंने यहाँ पे लिया था ना कि मैंने अगर इसको कंपैरिजन लिया था, बड़ा लिया था, तो आपकी वैल्यू फाइंड हुई थी, वही लिख दी हमने कि अगर ये वैल्यू तो आपकी कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि कन्वर्जेंट होगी। अगर हम डाइवर्जेंट इससे ले रहे हैं, ये वाली वैल्यू ले रहे हैं, तो आपकी क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी। तो जरूर नहीं है आप यही लिखेंगे, तो आप यही लिख दीजिए, ठीक है। और बाकी की क्वेश्चन आपकी एक वीडियो में आपका DLMET और रेशियो टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, एक वीडियो इसकी और आएगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, क्योंकि आपको BSc के स्टूडेंट की वीडियो टोटल मैं आपको लाते रहता हूँ। चैनल अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक तो ज़रूर करके जाएँ आप, और शेयर जरूर करें। आपको लगता है कि आपके दोस्तों को इसकी ज़रूरत है कि दोस्तों को अच्छे नंबर लाने हैं, तो कम से कम आपका 6 आपके जो क्वेश्चन के हिसाब से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन सरल हैं, लेकिन आपको लॉन्ग पूछे जाते हैं, अच्छे से नंबर आप इसमें ला सकते हैं। सब्सक्राइब करें। और छोटी चीज़ आपको बताऊँ, आपको नोट्स चाहिए तो 9411009110 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के, तो इसमें मुझे मैसेज करें। प्लस एक चीज़ आपको और बता दूँ, इसके मैंने और अदर एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन अपने नोट्स में लिख दूंगा, तो नोट्स आपको इसके वीडियो के लास्ट के एंड में मिलेगा। जब वीडियो इसके एंड हो जाएंगी तो उसमें मैं आपको अच्छे से पूरा समझा दूंगा, तो नोट्स आपको तभी मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज़, ठीक है, तो क्लियर ही आपका, तो आप घर पे बैठ के आपके जितने भी बुक में इस टाइप के क्वेश्चन हों DLMET रेशियो टेस्ट के, आप खुद सॉल्व करें। एक वीडियो और लाऊंगा इसमें, और इसमें आपके लगभग 10th क्वेश्चन इसको आपको डिस्कस करूँगा। इसमें 10th में से आपको 4th क्वेश्चन में करवाऊँगा, और से क्वेश्चन आपको खुद करने होंगे, ठीक है। तो आप जितनी बुक की आपकी DLMET के वो आप टोटल कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।